हेलो गाइड्स, मैं अरुण कुमार चौधरी, नर्सिंग ट्यूटर। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ह्यूमन बॉडी ऑर्गन सिस्टम। ह्यूमन बॉडी ऑर्गन सिस्टम कौन कौन से होते हैं? तो अपने सिस्टम को कितने होते हैं? टोटल 11 होते हैं। तो अपने इनको यहाँ पे कैसे कर रखे हैं और अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अलग अलग करता है। तो सबसे पहले आता है फर्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, सिंपैथिक सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। ये टोटल अपने 12 सिस्टम होते हैं। ठीक, इनके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास लेंगे, उसमें अपन डिस्कस करेंगे। अब अपन करते हैं कुछ MSQ क्वेश्चन, कुछ PYQ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले अपना फर्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम? निम्नलिखित में से कौन नेत्र संवेदी नवजात शिशु का सबसे आम कारण होता है? तो इनमें से कौन सा सबसे आम कारण होता है? तो होता है निजेरिया गोनोरिया। कौन सा होता है? निजेरिया गोनोरिया। कौन सा होता है? निजेरिया गोनोरिया। नेक्स्ट आता है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आइडल एज ऑफ क्लोजर ऑफ द एंटीरियर फ्रंटल ऑफ ए चाइल्ड? निम्नलिखित में से कौन सी उम्र के बच्चे पूर्व काल फोंटनल को बंद होने के कारण बंद करने के लिए आदर्श हैं? तो फ्रंटल बंद होने के कारण कौन से हैं? अपना राइट आंसर हुआ 6 से 8 वीक। फ्रंटल को तो फ्रंटल को बंद करने की आदत है 6 से 8 वीक। कौन सा होता है? 6 से 8 वीक। सॉरी, इसमें 6 से 8 वीक नहीं, अपना होगा राइट आंसर हुआ 18 से 24 मंथ। कब होता है? 18 से 40, 18 से 24 मंथ के अंदर। ये एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर 18 और तो अपन राइट आंसर 18 से 24 मंथ है। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स? निम्नलिखित में से कौन से खतरे की जटिलता नहीं है? तो राइट आंसर होगा एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। नेक्स्ट, द बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव was launched jointly by बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट BFHI किसके द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया था? तो यूनिसेफ एंड WHO द्वारा 1948 में। यूनिसेफ और WHO द्वारा 1948 में। और BFHI फुल फॉर्म क्या है? ब्रेस्ट फीडिंग। और ब्रेस्ट, इसने किसको प्रमोट किया? ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोट को इसने प्रमोट किया। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? BFHI की बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। नेक्स्ट आता है, नर्स लिंडा वाज मॉनिटरिंग 35 years old मेल पेशेंट हु वाज रिसीविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑन असिस्टेंट। द नर्स फाउंड द रेस्पिरेटरी रेट 24 एंड ब्लड प्रेशर 90/60। विच ऑफ द फॉलोइंग द प्रायोरिटी एक्शन ऑफ द नर्स? नर्स 35 वर्ष मरीज की निगरानी कर रही थी, जिसे रक्त चढ़ाया जा रहा था। मूल्यांकन करने पर नर्स ने पाया कि श्वसन दर 24 है और रक्तचाप 90/60 में से कौन सा नर्स द्वारा प्राथमिकता वाला कार्य है? तो क्या करोगे आप? सबसे पहले आपका क्या होगा? इमीडिएटली स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन। इमीडिएटली क्या करोगे आप? ब्लड को ट्रांसफ्यूजन को क्या करोगे? स्टॉप कर दोगे और फिर करोगे आप नोटिफाई द डॉक्टर। नेक्स्ट, फुल फॉर्म NITI आयोग जी, नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट, ए पेशेंट हैज अंडरगॉन C5C6 एंटीरियर सर्वाइकल डिक्टोटोमी। विच प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस शुड ए नर्स डॉक्यूमेंट प्लान ऑफ केयर दिस पेशेंट?
एक मरीज C5C6 परोपकार गिरवा डिस्टेक्टोमी हुई है, उसको क्या हुई, डिस्टेक्टोमी हुई है। इस रोगी की देखभाल की योजना में 1 वर्ष को किस प्राथमिकता वाले नर्सिंग निदान का दस्तावेजीकरण करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा पोटेंशियल इन्फेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न। पोटेंशियल इन्फेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न। नेक्स्ट आता है, नर्स लिंडा इज ए केयरिंग फॉर चाइल्ड विद hydronephrosis. Which assistant should be nurse perform often the most accurate determination fluid of balance in for the child? नर्स लिंडा हाइड्रोनेफ्रोसिस से पीड़ित है, एक बच्चे की देखभाल कर रही है। इस बच्चे का द्रव संतुलन से सटीक निर्धारण प्राप्त करने के लिए नर्स में कौन सा मूल्यांकन करना चाहिए? तो वेटिंग इन वाइनिंग द क्लाइंट। नेक्स्ट, abnormal copper accumulation seen is which of the following disease? निम्नलिखित में किस बीमारी को सामान्य तांबे का संचय रखा जाता है? तो विल्सन डिजीज। विल्सन डिजीज। Which of the following location appropriate to screen jaundice in a child? एक बच्चे को पीलिया की जांच के लिए निम्न में से कौन सा स्थान उपयुक्त है? स्किन ऑफ एब्डोमेन। स्किन ऑफ एब्डोमेन। नेक्स्ट, which of the following damage most likely occur during direct laryngoscopy? प्रत्यक्ष लेरेंजोस्कोपी के दौरान में से कौन सी क्षति होने से अधिक संभावना है? तो डैमेज टू एथेनोइड कार्टिलेज। डैमेज टू एथेनोइड कार्टिलेज। The patient suffering from hematomegaly, which of the following the best diet option this patient? एक रोगी रक्त गुल्म रोग से पीड़ित है, इस रोगी के लिए में कौन सा सर्वोत्तम आहार विकल्प होगा? NPO। उसको क्या करेंगे अपन? NPO पे रखेंगे। Which of the following antihypertensive drug is a contraindicate gestational hypertension? में से कौन सी उच्च रक्तचाप गर्भकालीन उच्च के रक्तचाप में वर्जित है? तो इसका होगा एनेलाप्रिल। एनेलाप्रिल। साइन एंड सिम्टम फ्लोराइड डिफिशिएंसी इंक्लूड। फ्लोराइड की कमी संकेत और लक्षणों में शामिल है वीक बोन। कौन सी है? वीक बोन। वर्ल्ड लेप्रोसी डे 2020 में कुष्ठ रोग 26 जनवरी। कब? 26 जनवरी। वर्ल्ड लेप्रोसी डे 26 जनवरी। 31 नेशनल रोड सेफ्टी वीक हैज ऑब्जर्व ऑन द। तो 31वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कब बनाया गया है? 11 से 17 जनवरी 2020। कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाई फ्लो ऑक्सीजन प्रीटर्म नियोनेट्स इंक्लूड। समय पूर्ण नवजात शिशुओं की उच्च प्रवाह ऑक्सीजन की जटिलताओं में शामिल है। और रेट्रोलेटरल फाइब्रोप्लेसिया। रेट्रोलेटरल फाइब्रोप्लेसिया। When the patient undergoing surgery under general anesthesia, which of the following parameters is the first priority? जब मरीज को सामान्य एनेस्थीसिया या सर्जरी की जा रही है तो निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर पहली प्राथमिकता है? रिफ्लेक्स। कौन सी मात्रा? इसके रिफ्लेक्स भी नहीं होगा, यूरिन आउटपुट भी नहीं होगा, ABG वैल्यूज में। तो राइट होगा वाइटल साइन इंक्लूडिंग SpO2 विद पल्स ऑक्सीमीटर। वाइटल साइन इंक्लूडिंग SpO2 विद पल्स ऑक्सीमीटर। Which of the following medication administered to the patient preoperatively to prevent infection? संक्रमण को रोकने के लिए ऑपरेशन सबसे पहले मरीज को निम्नलिखित में से कौन सी दवा दी जाती है? उसको दवा दी जाती है एंटीबायोटिक।
एपिलेप्सी अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व ऑन। मृग जागरूकता दिवस कब बनाया जाता है? 26 मार्च को। कब बनाया जाता है? 26 मार्च को। प्रधानमंत्री जन धन योजना वाज लॉन्च इन 28 अगस्त 2014 को। 28 अगस्त 2014 को अनाउंस कब की गई थी? 15 अगस्त 2014 को। Which of the following radio पैक सब्सटेंस यूज इन कॉपर टी डिवाइस? कॉपर टी उपकरणों के निम्नलिखित में से रेडियो पैक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट। 30-year-old male patient admitted to the emergency department with dyspnea, tachypnea, and pink protisputum. A nurse determined the patient experiencing एक 39 वर्षीय पुरुष रोगी की डिस्पेनिया, टेपिनिया और गुलाबी जागदार थूक के साथ आपातकालीन विभाग में भर्ती कराया गया है। नर्स निर्धारित करती है कि रोगी को क्या अनुभव कर रहा है, तो उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म। क्या उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म। All the following sites are expected in patient oral cancer who is receiving radiation therapy expect। विकिरण चिकित्सा प्राप्त करे मुफ्त कैंसर से रोगी के निम्नलिखित दुष्प्रभाव अपेक्षित अलावा ओरल फ्लोरोसिस। All of the following are features ल्यूकेमिया एक्सपेक्ट। निम्नलिखित में से ल्यूकेमिया की विशेषता है अलावा के पोलिस्थेमिया। इसके पोलिस्थेमिया। Which of the following assessment has a highest priority of patient who has returned the nurse unit following the right nephrostomy? सही नेफ्रोस्टोमी के बाद नर्सिंग यूनिट के लौटे मरीज में निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन का सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है? राइट आंसर हार्डली यूरिन आउटपुट। हार्डली यूरिन आउटपुट। Which of the following drug contraindicate in patient with thyroid storm? निम्नलिखित में कौन सी दवा थायराइड स्टोन के रोगी के लिए वर्जित है? राइट आंसर होगा एस्पिरिन। Which of the following drug more likely cause oral एबोथोरस अल्सर्स? निम्नलिखित में से कौन सी दवा मुख्य थैलीयुक्त अल्सर होने से अधिक संभावना है? डाइक्लोफेनेक। Which of the following neurological side effect anticipate an elderly patient who is an NSAID पर रहने वाले बुजुर्ग निम्नलिखित में से कौन सा न्यूरोलॉजिकल दुष्प्रभाव अपेक्षित है? राइट आंसर होगा इसका स्यूडो पार्किनिज्म। स्यूडो पार्किनिज्म। नेक्स्ट। All the following are feature left side head feature expect। निम्नलिखित में एक बाएं तरफा हृदय विफलता की विशेषता क्या है? डिस्टेंट जुगुलर वेन्स। डिस्टेंट जुगुलर वेन। नेक्स्ट। वेंटिलेटर एसोसिएटेड pneumonia is defined pneumonia that occur hours after ET intubation। वेंटिलेटर से जुड़े निमोनिया व निमोनिया से परिभाषित किया गया है तो घंटे ET इंटुबेशन के बाद होता है 48। इंटुबेशन के बाद होता है 48 इंक्यूबेशन सॉरी। वेंटिलेटर से जुड़े निमोनिया के रूप में परिभाषित किया गया तो कितने घंटे बाद? ये इंक्यूबेशन के बाद होता है 48 आवर्स के बाद। पोजीशन यूज वाइल इंसर्टिंग एनजी ट्यूब। हाई फाउलस पोजीशन। एनजी ट्यूब में कौन सी पोजीशन देंगे? हाई फाउलस पोजीशन। ऑल आर द फॉलोइंग द फीचर्स एंजाइना पेक्टोरिस एक्सपेक्ट। निम्नलिखित में एंजाइना पेक्टोरिस की विशेषताएं अलावा जनरलाइज बॉडी पेन। जनरलाइज बॉडी पेन। नेक्स्ट। हु इज द फादर ग्रीन रिवोल्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन। नेशनल एक्विट एनिमल ऑफ इंडिया इज। भारतीय राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? रिवर डॉल्फिन। रिवर डॉल्फिन।
स्वच्छ भारत अभियान वाज लॉन्च इन इंडिया, तो 2 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 2014। आर ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिमेन यूज फॉर कोरोना वायरस एक्सपेक्ट, निम्नलिखित में से नमूनों में उपयोग कोरोना वायरस के परीक्षण के लिए किया जाता है। अलावा यूरिन सैंपल। एज पर स्टैंडर्ड अमेरिकन सोसाइटी एनेस्थेसिस्ट प्रिस्क्रिप्टिव फास्टिंग क्राइटेरिया फॉर ए फर्स्ट मिल्क ऑफ इन्फेंट, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थेसिस्ट के मानकों के अनुसार शिशुओं के स्तन के दूध के लिए प्री ऑपरेटिव उपवास का मानदंड है 4 आवर्स। A patient brought a post-operative word after on a emergency gastric surgery. Patient nasogastric tube instead in gastric decompression of drainage from anti-tube is normally fit. आपातकालीन गैस्ट्रिक सर्जरी के बाद मरीज को पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में लाया जाता है तो गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन के लिए रोगी को नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डाली जाती है। ड्रेनेज ट्यूब में जल की निकासी सामान्य है यदि रिटर्न्स ग्रेनियस येलो इन क्लीन, रिटर्न ग्रेनियस येलो इन येलो रिटर्न्स ग्रीनस येलो इन कोलोन, क्या हुआ रिनल इन रिटर्न्स ग्रीनस येलो इन कलर, रिटर्न्स ग्रीनस येलो इन कलर। A patient brought of emergency department after road traffic accident in patient motor score in GCS. In this man patient response is, एक सड़क यातायात दुर्घटना के बाद एक मरीज को आपातकालीन विभाग में लाया जाता है। GCS मरीज को मोटर स्कोर 2 है, तो इसका मतलब रोगी की प्रतिक्रिया क्या है? डिक्रिबरेट रिस्पॉन्स, डिक्रिबरेट रिस्पॉन्स। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ लोकिया एक्सपेक्ट, निम्नलिखित में से लोकिया के प्रकार अलावा है कि सीरम की। A nurse just performed the anti-tube insertion procedure. Most accurate method is confirming the anti-tube placement. एक नर्स अभी भी एंटी-ट्यूब डालने के लिए प्रक्रिया में अंजाम दिया है तो एंटी-ट्यूब प्लेसमेंट की प्रोसीजर से सटीक तरीका क्या है? एक्सरे। A patient brought the recovery room most tracheostomy surgery. Which of the following is the most appropriate method and observe the further bleeding? थायरोस्टोमी सर्जरी के बाद मरीज को रिकवरी के रूम में लाया जाता है। आगे रक्तस्राव निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा सबसे उपयुक्त तरीका है? तो राइट आंसर होगा इसका ए, ऑब्जर्व द हेमरेज एंड ऑपरेटिव साइट बैक एंड नेक ऑफ द शोल्डर। A patient Foley catheter removed by 24 hours before an assessment. The nurse found the urine output less than expected volume. Which of the following is a variety of nursing action? एक मरीज को फोली कैथेटर 24 घंटे पहले हटा दिया जाता है। मूल्यांकन करने पर नर्स ने पाया कि मूत्र उत्पादन अपेक्षित पाया जाता है, मात्रा से कम है, अपेक्षित मात्रा से कम है, तो निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिकता नर्सिंग की कार्य है? चेक द ब्लैडर फॉर एक्सटेंशन, चेक द ब्लैडर फॉर एक्सटेंशन। Following delivery nurse restricted atonic PPH in the client among the following variety of nursing intervention. निम्नलिखित में से नर्स ग्राहक को एटोनिक PPH का संदेह है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक नर्सिंग हस्तक्षेप है? मैसेज द यूट्रस, मसाज द यूट्रस। Which of the following drug is contraindicated in the patient with congestive heart failure? कंजेस्टिव हेड विफलता के रोगी निम्नलिखित में से कौन सी दवा वर्जित है? डायल्टिजैम, डायल्टिजैम। एक अनकॉन्शियस पेशेंट ब्रॉड एमरजेंसी रूम आफ्टर द रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग ए प्रायोरिटी इंटरवेंशन द पेशेंट? सड़क दुर्घटना यातायात के बाद एक बेहोश मरीज को आपातकालीन कक्ष में लाया जाता है। इसमें रोगी निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिकता स्टेप है? तो राइट आंसर होगा इसका, तो सबसे पहले क्या होगा इसमें? मैनेजमेंट ऑफ ब्लीडिंग, मैनेजमेंट करेंगे, ब्लीडिंग को मैनेजमेंट करेंगे, एयरवे ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ ब्लीडिंग, और असिस्ट द वाइटल साइन और असिस्ट फॉर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस।
विच ऑफ द फॉलोइंग साइन सीन ऑफ पेंक्रियाटिस, निम्नलिखित में कौन सा लक्षण पेंक्रियाटिस में दिखाई देता है? तो कुलन साइन, कुलन साइन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड मोस्ट इफेक्टिव प्रिवेंशन टिथ, एडमिनिस्ट्रेटिंग आयरन सिरप। तो आयरन सिरप देते समय दांतों के मिलनीकरण रोकने के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि प्रभावी है? तो गिव सिरप, थ्रो या स्ट्रो। ऑल द फॉलोइंग आर द साइन ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एक्सपेक्ट, निम्नलिखित में श्वसन एसिडोसिस का लक्षण के अलावा हाई अलर्टनेस, हाई अलर्टनेस। A patient ABG report follow pH 7.48, PCO2 32, PO2 88, SCO3 24, इंटरप्रेट द एसिड बेस इनबैलेंस। एक मरीज की ABG रिपोर्ट इस प्रकार pH 7.48, PCO 32 और PO 88 और SCO 24 एसिड बेस संतुलन की व्याख्या करें। रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। Most common cause of urinary tract infection, E. coli. According WHO, surgical site infection occur at surgical site within। WHO के अनुसार सर्जिकल साइट का संक्रमण सर्जिकल साइट पर होता है 30 days। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन रेस्पिरेटरी सिस्टम आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी, पेट की सर्जरी के बाद श्वसन प्रणाली की सबसे आम जटिलता क्या है? एटेस्टेटिस। एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस बिफोर द डेंटल प्रोसीजर इन मेनली गिवन इन प्रिवेंशन ऑफ, दंत प्रक्रिया सबसे पहले एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस रूप से इसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। A patient with a diagnosis and stage renal disease (ECRD) admitted ICU. All the following are appropriate nursing diagnosis for this patient except। अंतिम चरण में गुर्दे की बीमारी ACRD से पीड़ित एक मरीज ICU में भर्ती किया गया। निम्नलिखित में सभी इस रोगी के लिए उचित नर्सिंग निदान के अलावा impaired the immune function, impaired the immune function। A patient brought ICU from the nephrology department. Nurse a duty noticed that they are bleeding from the side the right hand, and which of the following a priority of nursing action in this situation? नेफ्रोलॉजी विभाग में एक मरीज को ICU में लाया जाता है। ड्यूटी पर मौजूद नर्स ने देखा कि दाहिने हाथ में मैन वाली जगह खून आ रहा है, तो मैन वाली जगह खून आ रहा है। इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिकता नर्सिंग कार्रवाई है? तो इमीडिएटली अप्लाई प्रेशर ऑफ ब्लीडिंग साइट विद द स्टेराइड गोज। जहाँ भी ब्लीडिंग हो तो सबसे पहले अपन प्रेशर को अप्लाई करेंगे। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इज ऊपरी श्वसन संक्रमण का सबसे आम कारण क्या है? रिनोवायरस, रिनोवायरस। ट्रीटमेंट ऑफ हेमोफीलिया विल लाइकली इंक्लूड पीरियोडिक सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। हेमोफीलिया के उपचार के संबंध में समय पर शासन शामिल होगा। फैक्टर कॉन्सेंट्रेट्स। Which of the following a blood pressure regarding of a child age between 3 to 5 years is considered abnormal? 3 से 5 ईयर आयु के बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सा रक्तचाप बढ़ना सामान्य माना जाता है? 96 से 42, 96 से 42 mmHg। Which of the following a finding expected patient with diabetes insipidus DI? साइट्रेट युक्त रक्त की तेजी से प्रशासन कारण बनता है। इंक्रीज यूरिनरी आउटपुट, इंक्रीज यूरिनरी आउटपुट। Which of the following appropriate inspection for a client is scheduled for an outpatient? An electroencephalogram। निम्नलिखित में कौन सा ग्राहक
के लिए उपयुक्त निर्देश है कि आउट पेशेंट इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम EEG के निर्धारित है। रिमूविंग ऑल हेयर फाइन्स। The earliest sign of increased ICP, बढ़ी हुई ICP का सबसे पहला संकेत change in LOC. Which of the following symptoms occur most frequently in a patient with acute pneumonephritis which should be monitored by the nurse? निम्नलिखित में कौन सा लक्षण सिर्फ पाइलोनेफ्राइटिस वाले रोगी के सबसे अधिक बार होता है और निगरानी नर्स के द्वारा की जानी चाहिए? फ्लैंक पेन एंड अफेक्टेड साइड। A nurse received a patient who has underwent surgical procedure and the conscious sedation. Which of the following assessment is most important for a nurse to make post-operatively in this patient? एक नर्स के पास मरीज आया, उसको सचेतन बेहोशी की अवस्था में शल्य चिकित्सा की गई है, तो इस नर्स ने इस रोगी को ऑपरेशन के बाद में कौन सा मूल्यांकन करना सबसे महत्वपूर्ण है? रेट एंड डीप ब्रीथिंग। Nurse Linda was caring for a patient who had stroke. The patient nurse be difficulty in producing speech. Response: the nurse questions the patient following the inspection without any problem. The patient displaying the symptom of. नर्स लिंडा स्ट्रोक से पीड़ित एक मरीज को देखभाल कर रही थी। मरीज नर्स की ओर देखता है कि लेकिन नर्स सवालों में जवाब दे बोलने में कठिनाई होती है। मरीज बिना किसी समस्या के निर्देशों का पालन करता है। रोगी निम्नलिखित में से लक्षण प्रदर्शित हो रहे हैं। तो एक्सप्रेसिव एपेसिया। A nurse administered phenylephrine eye drops for preparing patient the ophthalmoscopic examination. Which of the following assessment findings should a nurse expect the administered eye drops? एक मरीज के नेत्र परीक्षण के लिए तैयार करने के लिए नर्स ने फिनाइलफ्रोइन आई ड्रॉप दी है। आई ड्रॉप देने के बाद एक नर्स को निम्नलिखित में किस मूल्यांकन निष्कर्ष की अपेक्षा करनी चाहिए? पुपिल माइड्रियासिस। The definitive diagnosis peptic ulcer disease (PUD). पेप्टिक अल्सर रोग PUD का निम्नलिखित निदान है: अपर GI एंडोस्कोपी विद बायोप्सी। Which of the following site of breast nurse a plan the administered movement hepatitis B and vaccine इंट्रामस्कुलरी न्यूबॉर्न? नवजात शिशु के इंट्रामस्कुलर रूप से मोनोवेलेंट हेपेटाइटिस बी देने की योजना बनाने के लिए नर्स को लिए निम्नलिखित में से कौन सी साइट सबसे अच्छी है? वेस्टिटस लेटरिलस। कौन सी? तो वेस्टिटस लेटरिलस कौन सी साइट है जिससे अपन बच्चे को इंजेक्शन, न्यूबॉर्न को इंजेक्शन देते हैं। नेक्स्ट आता है विच लोब ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर टच? स्पर्श के लिए कौन सा लोब जिम्मेदार है? पैराइटल। A client diabetes mellitus complain of a painless peripheral region of the scope. मधुमेह मेलिटस से पीड़ित एक वृद्ध वाहक को दर्द रहित प्रीतीय दृष्टि यानी शिकायत करता है। निम्नलिखित को खतरा क्या है? ओपन एंगल ग्लूकोमा। इनिशियल नर्सिंग एक्शन आफ्टर द बर्थ प्रीटर्म बेबी विद अपगार स्कोर 18 वाले समय से पहले बच्चे जन्मे के बाद प्रारंभिक नर्सिंग क्रिया क्या है? रिसीव द बेबी इन pre-wanted towel and dry the baby. In terms response the accident in hospital, what is RAC stand for? अस्पताल में आग दुर्घटनाओं की प्रतिक्रिया के संदर्भ में RAC के लिए क्या खड़ा है?
Rescue alarm contain an extinguish. Which of the following is most important initial care when chemical burns stated? रासायनिक जलने की संदेश से होने वाले इसमें से कौन सी सबसे महत्वपूर्ण प्रारंभिक देखभाल है? एक्सेसिव फ्लैशिंग विद वाटर फॉर 20 से 30 मिनट्स। ओके, थैंक यू गाइस। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं कुछ अच्छी वीडियो के साथ।